निकिता किस में जाएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्योरेटिकल पार्ट में। चलो ओके निकिता, हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल एसजे केमिस्ट्री, और जहां पे हमने अमीन्स चैप्टर कर रहे हैं निकिता, अमीन्स एज आई सेड, और अमीन्स में हम ऑलरेडी टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 कर चुके हैं, और टॉपिक 4 हम कर रहे थे जहां पे मैंने अभी बताया कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, व्हेन आई से कंप्लीट, मैं थ्योरेटिकल को नहीं मान रहा हूं, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस जितनी भी वो हम कर चुके हैं। और इस टॉपिक 4 में जैसे कि अभी मैंने बताया, एक वेरी वेरी छोटू सा टॉपिक है जिसका नाम है क्या? डाईएजोनियम सॉल्ट। इसको हम कर रहे हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, क्या? डाईएजोनियम सॉल्ट्स डाल दी। निकिता, व्हेन आई से डाईएजोनियम सॉल्ट, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है? हाँ निकिता, अगर आप ये सोच रही हैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ, इस शब्द को सुन के ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, बेंजीन, बीच में गोला सा, क्योंकि बेंजीन ऐसी होता है, और ऐसे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मेरे दिमाग में ही आया। ठीक है, हाँ सेम। तो डाई, यहाँ पे इस डाई शब्द का इस्तेमाल टू के लिए ही होता है, और जो आपको दिख भी रहा होगा N2, 2 N है ना, डाई। एजो वर्ड इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, अच्छा 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और है भी। और सॉल्ट वर्ड तब होता है जब कोई एक पॉजिटिव चीज हो और एक दूसरी क्या हो? नेगेटिव, है ना। और वो दिख भी रहा है, देखो ये रहा पूरा पॉजिटिव वाला हिस्सा, और इसके बगल में क्या है? नेगेटिव, है। तो इसीलिए इसी का नाम, अगर मैं बोलूं, इसके बगल में जो इमेज मेरे दिमाग में यही आ रही है, और इसी का नाम होता है क्या? क्योंकि बेंजीन लगा हुआ है तो बेंजीन कहते हैं हम, बेंजीन। N2 के लिए, N के लिए एजो, 2 हैं तो क्या? डाई एजोनियम, और Cl क्लोराइड, है नी, ऐसे होगा इसका नाम, राइट। अब इसकी कुछ जनरल बातें समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखिएगा, डॉट डाल के, फॉर्मूला डैश RN2X। अब देखो, आप चाहो तो R या फिर डायरेक्ट AR लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं निकिता? AR, क्योंकि वो खुद ही तो बोल रहा है R स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप, है ना। तो आप R ना लिख के सीधे ऐसे लिख दो, क्या? AR, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और उसी के बगल में ना उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, चाहो तो ऐसे। कैसे लिखोगे एग्जाम्पल? वो बेंजीन, ये बना दो, ये लिटा के बना दो ना, ऐसे वाला, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि ये बिल्कुल रिजेंबल कर जाएगा ना। एक रिक्वेस्ट है और निकिता आपसे, प्लीज ये भी बनाइएगा, और एक बार इसको खड़े में भी ऐसे बना दीजिएगा बेंजीन, और दिखाइएगा जरा खोल के कि यहाँ पे ये जो डंडा है ये N से लगा है, और एक N यहाँ पे है, और Cl ये रहा जिसपे नेगेटिव है। 2 N के बीच में 1, 2, 3 बॉन्ड है, जिसमें से एक नाइट्रोजन जिसपे 3 बॉन्ड है उसपे तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन वो नाइट्रोजन जिसने 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बनाया उसमें कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। दिख भी रहा होगा आपको, दिख रहा है? मैंने आपको बताया है हर बार कि नाइट्रोजन जो हर बार चाहता है 3 बॉन्ड बनाना, जब वो 3 बॉन्ड बनाता है तो उसपे कोई चार्ज, नो चार्ज। नाइट्रोजन पे कभी कोई चार्ज नहीं होता, हम अच्छे से जानते हैं। अमोनिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NH3, तो कभी भी मैंने नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं देखा। लेकिन जब नाइट्रोजन अपनी औकात से ऊपर बॉन्ड बनाता है, बोले तो 4 बॉन्ड, तो ऐसे केस में नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। औकात से ऊपर ना, औकात से कम बनाता है, मतलब जो जितना उसने सोचा उससे कम बनाता है जब, तो तब वो बुरा मानता है, नेगेटिव बनाता है, याद। इसलिए देखो N ने यहाँ पे, देखो ना, N ने इस जगह पे, इस वाले N ने 1, 2, 3 बॉन्ड बनाया है तो सिर्फ 3, मतलब नो चार्ज। लेकिन इस वाले N ने 1, 2, 3 और ये चौथा, तो इसलिए इस पे क्या? पॉजिटिव।
लिखा? तो आपका मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 ये हुआ होगा फॉर्मूला, राइट? और उसके जस्ट बगल में आपने उसका क्या लिख दिया होगा? एग्जाम्पल। और उसके जस्ट बगल में आपने उसको खोल के भी दिखा दिया होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखना, डाई एजोनियम सॉल्ट आर more stable than alkyl diazonium salt. निकिता, आई एम सो सॉरी, मुझसे शायद एक चीज मिस हो गई है। नहीं नहीं, सेकेंड पॉइंट में हमें ये लिखना चाहिए था, अगर आप, हाँ प्लीज, ये वाला लाइन है ना, ये एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट आर मच मोर स्टेबल देन, है ना, ये यही होना चाहिए था। और करके चाहो आप ये भी लिख सकते हो कि ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव आर क्या, मोर देन, हाँ नॉट AR, RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इससे, राइट? ये हो जाएगा आपका क्या दूसरा पॉइंट। अब आपको ये प्रूव करना होगा ना ऐसा क्यों। तो सबसे पहले आप एक लाइन में यही लिख देना, अगर कुछ नहीं आता सबसे बेस्ट आंसर तो ये है, क्योंकि काफी लोग एट द एंड ऑफ द डे रट्टा ही मारते हैं, दैट्स व्हाई कि ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव जो है ये स्टेबल है, ये क्या है ज्यादा क्या, एज कंपेयर टू RN2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। यही कारण है, आपको याद है डाइजोटाइजेशन में इस ये तो बन जाता है लेकिन ये नहीं रह पाता है ना, ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है। इसके मोर स्टेबल का कारण है बस ड्यू टू, गेस कर सकती हो क्या? हाँ जी, रेजोनेंस। एक लाइनर आंसर क्या है, एक लाइनर आंसर तो यही है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप रेजोनेंस शब्द सुन रही हैं तो आपके दिमाग में तो ये रेजोनेंस वर्ड सुन के मेरे को यही आ रहा है, वो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बहुत सारे और ऐसे 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 बनाते हैं, तो वो बनाना आना चाहिए ना आपको, आपको पता होना चाहिए कैसे। तो प्लीज मैं सिखाऊंगा तो नहीं आपको, क्योंकि मैं वो 11th में सिखाता हूँ अभी, क्योंकि टाइम वो हो जाएगा आपका। आप चुपचाप पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, दिख रहा है सारे के सारे।
बन गया निकिता? क्या चीज? हाँ, 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 मतलब हाँ, देन एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। निकिता चलो ठीक है, मे बी आपको ये रट भी गया होगा कि कैसे जब N2Cl के N2 के जस्ट नीचे बेंजीन लगा हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जब क्या N2R के साथ लगा हुआ है, राइट? यही मैं हमने पढ़ा अभी, राइट? ऐसा क्या है, तो आपने ये भी रट लिया, चलो ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू क्या, रेजोनेंस। और रेजोनेंस मैं बस फिलहाल यही मानता हूं निकिता कि रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस उसमें है जिस अगर किसी में रेजोनेंस है उसके बहुत सारे क्या बन जाते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और मैं ये मानता हूं अगर किसी के बहुत सारे रूप हैं तो ये बहुत ज्यादा अमर है, या ऐसे बोल सकते हो इसके अलग अलग रूप हैं, एक मरेगा दूसरा जिंदा होगा, ऐसे करके मान लो बस फिलहाल, है नहीं? स्टेबल है। कैसे है वो मैं आपको दिखाई चुका हूं, देखो ये कितने सारे रूप हैं, 1 2 3 4 5, और ये रूप इधर नहीं बनते क्योंकि यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ क्या है, नो रेजोनेंस, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ये जो आप देख रही हो, राइट? लेकिन थोड़ा और अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें निकिता की रेजोनेंस की वजह से ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, स्टेबिलिटी ऑफ अरीन। स्टेबिलिटी मतलब वो जो स्टेबल है, अरीन मतलब ये बेंजीन की रिंग है ना, ये स्टेबल है। एरीन डाइजोनियम सॉल्ट पूरा का पूरा मतलब ये पूरा का पूरा ही स्टेबल है एक तरीके से, इज ड्यू टू क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब क्या होगा निकिता? डिस्पर्स, मेरे को डिस्पर्स से याद है वो फेंकना, हाँ डिस्पर्स, फैल गया एक्चुअली, जिसे बीज फेंकते हैं। वो देखिए कौन सी मूवी है वो जिसमें ऐसे बीज फेंकते हैं, आओ आओ चिल्लाता रहता है वो कबूतरों को। वट एवर, डिस्पर्स मतलब फैलना, फैलाना। मेरे को तो एक मूवी, एक हीरो याद आ रहा है, वो पता नहीं कौन सी मूवी है, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा, इसमें ऐसे बीज फेंकता रहता है, कबूतरों को डालता रहता है। एनीवेज, डिस्पर्स का मतलब होता है फेंकना या फैलाना। डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है ऑफ क्या, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि पहले यहाँ है, अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, मतलब फैल रहा है ना, ओवर द क्या, बेंजीन रिंग। ये खुशी बांट रहा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, नाइट्रोजन है नहीं, जितना वो तो नहीं है, कुछ हो गया तो सबको बता रहा है कि ये देखो ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो ये है एक्चुअली इस वजह से कि ड्यू टू रेजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्पर्स्ड ओवर द रिंग, गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो खुशी है वो जो सिर्फ जुबान पे थी, उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, जिसकी वजह से और खुश हो गया है एक तरीके से, है? तो पूरी बॉडी चहक रही है, इस तरीके से समझ सकती हो आप फिलहाल अभी के लिए, बट हाँ। तो ड्यू टू रेजोनेंस, आप प्लीज ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? लिख दीजिए वो वाली लाइन प्लीज, वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट है वो।
इसके बाद निकिता, ये तो हो गया आपका, कितने पॉइंट हो गए? अच्छा, निकिता हमने क्या प्रिपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट पीछे कर रखी है क्या? तो ठीक है, आप प्लीज ये रिएक्शन लिख दीजिए, और मैंने शायद ये पढ़ाई है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है। अभी आपने, अगर आपको याद हो, हमने नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी रिएक्शंस लिखी थी, ये देखो यहाँ पे कहीं होगी, ये देखो है, तो ये है ना बच्चे, प्रिपरेशन तो डाइज़ोनियम सॉल्ट का हुआ ना, मतलब डाइज़ोनियम सॉल्ट की तो प्रिपरेशन है, लेकिन ये प्रिपरेशन ने केमिकल प्रॉपर्टी में पड़ी है किसकी? अमीन की, राइट? तो आप सिंपल यही चीज जो आपने पीछे लिखी रिएक्शन, और अगर नहीं तो ये वाली लिख दीजिए, यही लिखी हमने पीछे भी है ना, ये बस x की जगह Cl रहा होगा, x की जगह Cl रहा होगा, बस यही है, बाकी तो बेंजीन डाइज़ोनियम या सॉल्ट की जगह क्लोराइड हो गया होगा, लिख दो इसे। बाकी आप पीछे देख ही चुकी हो क्या है। इसको ना आप ऐसे सुनो निकिता, डाइज़ोनियम सॉल्ट को आप ऐसे मत समझो कि इसका इंट्रो कर रहे हैं, इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका ऐसे नहीं, पॉइंट्स में लिखो सारा, बस समझ लो क्या बोल रहा हूँ। हाँ उसी मतलब, हाँ हाँ, आप बस डाइज़ोनियम सॉल्ट हेडिंग डाल के पॉइंट्स लिख दो, स्पेशल टॉपिक है, मतलब ऐसे समझ लो कोई जिसकी कुछ बातें समझ रहे हम, है ना? ऐसे नहीं कि आपको इतना रॉकेट साइंस की ये वो, ऐसे नहीं, सीधे पॉइंट नंबर 3 4 5 जो भी चल रहा है फ्लो में, है ना। हम्म। इसके बाद देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई निकिता, क्या ये वाली, दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया, ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब बदलने की, ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, अमीन ये रहा प्राइमरी क्योंकि NH2 है, एरोमेटिक क्योंकि बेंजीन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को इसमें बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डाई एजोटाइजेशन। इसको लिख दीजिए बस। ओके, इसके बाद जो अब निकिता आने वाला है, आप इसको जरूर लिखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट, उसमें वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट डालना, ठीक है।
अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे कि डाइजेनम सॉल्ट, देखो यहाँ पे ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, प्लीज इसको लिख दीजिएगा। द रिएक्शंस ऑफ डाइजेनम सॉल्ट आर ऑफ टू कैटेगरीज, एक ए और बी, ठीक है। हो गया? और अब भूल जाओ क्या है, क्यों है, कैसे है, बस अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अब आगे बढ़ रहे हो, मतलब सिर्फ फॉर नाम के लिए समझाए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब आप कुछ रिएक्शन ऐसी देखोगे, देखो जिसमें ArN2X में N2 क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेस, हट जाएगा, यहां से दिख रहा है, हट गया है, ऐसे टाइप की रिएक्शन है। वहीं दूसरा इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप, रिटेंशन मतलब इसका, हाँ दूसरी तरफ लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। पर फिलहाल आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इनके अंदर की जो रिएक्शंस हैं उससे लेना देना है निकिता, ठीक है। और बस नंबर डालते हुए शुरू हो जाओ। सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन आप डालोगे, देखो रिएक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है, देखो AR क्या N2, ठीक है ना, ArN2, हाँ X नेगेटिव, एंड प्लीज आप ये लिखिएगा क्या, Cu2 Cl2 और क्या, हाँ /HCl, ठीक है। और प्लीज इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सैंडमेयर, क्या लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या निकिता हमने पहले पढ़ी हुई, हाँ तो आप चुपचाप बस इसको लिख दीजिए वहां पे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ऐसे करना है आपने, नंबर 2 डाल के रिएक्शन ऑफ यही, एंड इस बार अगली बार क्या लिख दोगे, Cu2 Br2 HBr/SBr और फिर से सैंडमेयर, ठीक है। फिर तीसरा लिखोगे ऐसी रिएक्शन ऑफ, मतलब इज्जत दीजिए तीनों को, आप समझिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके नीचे उनकी रिएक्शन, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी, और यहाँ पे तीसरे वाली की, समझ गई ना। और ये हम ऑलरेडी हेलो एल्केन में कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें इतना कुछ करना है।
निकिता हो गया? उसके बाद बच्चे क्या करना है, चौथी रिएक्शन अगेन यही वाला नाम डालोगी, रिएक्शन ऑफ ArN2X CuHCl, और ये बना देना और रिएक्शन लिख देना वहां पे, और उस रिएक्शन के नाम के आगे जो आप स्टेटमेंट लिखोगे वहां पे क्या लिख दोगी, गेटरमैन। ये भी हम पीछे कर चुके हैं, राइट? बस फटाफट करो इसको। ओके इसके बाद ये कौन सी रिएक्शन होगी, 5 हो गई ना, छठवीं लिखोगी आप, क्या लिखोगी, रिएक्शन ऑफ ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Ki, ऐसे, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन लिख दो, और इस पे नॉट इंपॉर्टेंट डालना, इस वाली पे वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ हैं, एक ये वाली और ये चारों की चारों वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, और ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये लास्ट की दो, ठीक है। ये टिल ये जो आप KI के बाद वाली फ्लोराइड तक ये हम सारी हेलो एल्केन में कर चुके हैं, ठीक है। वो बना दो, बस वाली टमाटर वाली भुजिया, हरी मिर्च प्याज टमाटर काट वो वाली, और एक और बनाऊंगी वो भी होगी। नहीं ये काफी है, 2-3 हो गए, कहां से वो हो जाएगा, नहीं है इतना, 4 है, देख लो आप बाकी।
हो गया निकिता? आपने सारी लिख दी? अरे मैंने तो यहां तक बोला था करने के लिए बस। ठीक है ठीक है, ये दोनों ही बता रहा हूं मैं। ठीक है निकिता, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे की दो है। एक गलती आपने जरूर की होगी, आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दिया होगा इसे। जरूर इसके नीचे नाम लिखो इसका, और इसके नीचे जो नाम बन रहा है उसका लिखो। फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, समझ लियो, ताकि आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई मैंने कहीं ना कहीं, गेस कर सकती हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आ, आपने मजाक मजाक में ये बेंजीन के ऊपर ये जो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इससे आपने बेंजीन के ऊपर Cl भी बना दिया, इससे आपने बेंजीन के ऊपर Br भी बना दिया, आपने इससे बेंजीन के ऊपर I भी बना दिया, आपने इससे बेंजीन के ऊपर क्या Cn भी बना दिया, Cn भी था ना वहां पे, बेंजीन के ऊपर F भी बना दिया, और क्या, हाँ और बेंजीन भी बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये एक जंक्शन है बेंजीन डाइजिनम क्लोराइड, और इस जंक्शन से होते हुए आप कुछ भी बना सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, समझ रही हो? तो कभी कभी भी एरोमेटिक वाली चीज आए तो एरोमेटिक वाली चीज में हमेशा डाइजिनम सॉल्ट तक पहुंच जाओ, उससे कहीं भी चले जाओगे आप। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पे जो आपने अभी पूछी ये वाली रिएक्शन, इसको बता देता हूँ। तो देखो AR का मतलब बेंजीन, N2 का मतलब इसके टॉप पे जुड़ा हुआ है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। निकिता जितना ये याद रहे फायदे में रहोगी, H3PO2 और क्या है H2O। आप कहीं भी देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रेट यही बोला गया है कि इस रिएक्शन में आपको यही याद करना है कि H3PO2 और ये जो है ये ऊपर इस बेंजीन के ऊपर की इन दोनों चीजों को हटा देता है। क्या करता है? दोनों चीजों को हटा देता है। एसिड होने की वजह से ये H रिलीज करता है, और H जो है हमारा Cl के फॉर्म में निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे H2O जब टूटता है, एक्चुअली मेरे को लग रहा है ये H यहाँ से नहीं होगा, अरे यार निकिता सॉरी, मिस हो गया। हेलो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं इसको कहीं और कर लेता हूँ यार, बेटर कॉल। अरे आज क्या हो रहा है ये? हाँ सॉरी निकिता, मैं याद करने का एक सिंपल तरीका देता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म तो आपके दिमाग में एज सच आएगी नहीं, और ना ही वो पेपर में मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में। मैं क्या कह रहा था, बेंजीन और उसके ऊपर क्या है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस H3PO2 है नी, और प्लस आपका क्या है H2O है, राइट। अब देखो याद करने के कई टोटके, कोई इवन अच्छे अच्छे मैंने चैनल्स वगैरह में देखो उनको डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। अब मैं आपको याद करने का बस तरीका बता सकता हूँ, H3PO2 से नहीं, सॉरी इधर से करना है, HOH से। किससे? HOH से। मेरे को तो ऐसे क्लिक हो रहा है, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। H और Cl को निकाल दो HCl के फॉर्म में, ठीक है नी। N2 निकलती है गैस के फॉर्म में, गेटिंग।
अब ये दोनों तो हट ही गए, तो बचा क्या सिर्फ बेंजीन, और जिसकी एक बॉन्ड खाली है ना। मैंने ऐसे याद कर रखा है, आई एम सो सॉरी, मेरे को बहुत लेम लगेगा आपको, ये जगह खाली है राइट, हाँ या ना। अरे भाई जब N2Cl निकले तो मतलब यहाँ पे पक्का एक बॉन्ड खाली तो होगा, यहाँ पे कुछ है, H ही लगना है मुझे पता है। आपने ऑलमोस्ट हर चीज कर दी इसका इस्तेमाल, सॉरी H गायब हो गया, बचा कौन है, सिर्फ OH बचा है ना। A को इसको दे दो और H इसको दे दो, क्यों भाई H3PO3 तो हो रहा है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं ऑन कैमरा ये रिवील कर दूं। ओ इधर तो ये हो जाएगा H3PO3, और जो एक H बच रहा है उसको कहां भेज दो, यहाँ पे, मतलब बेंजीन पे, है नहीं। और अगर ये भी नहीं कर तो सब रेस्ट है उसको लर्न कर लो कि ये दोनों H3PO2 और कभी भी कभी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अगर ये अल्कोहल दिख जाए, क्या दिख जाए, बस अल्कोहल तो क्या करेगा, इन दोनों को खा जाएगा भाई साहब, मतलब बाहर फेंक देगा, घर से बाहर निकलो मेरे। बेंजीन की ऊपर वाली माले में तुम नहीं रह सकते, N2 और Cl निकल जाओ इन द फॉर्म ऑफ HCl, ठीक है ना। अपना देखो इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, पक्का इसने H रिमूव किया होगा अपने से क्या किया होगा, H रिमूव किया होगा, और वो H यहाँ लग गया होगा Ar पे, है ना। बस ये तुम नहीं रह सकते, निकल जाओ मेरे घर से N2 और Cl, तुमने किराया नहीं दिया है इस वजह से। हाँ जी, हाँ हाँ कह लो, पर जैसे आपको याद, अब तो याद करने का है ना, अभी आप जेई नीट के लिए थोड़ी कर रही हो, अभी आपको बोर्ड के लिए कर रही हो, जो टोटका लगे, समझ। तो ओ तो यही है ना, हेलो, हाँ हाँ क्या हुआ, अरे बाबा एक एच इधर से और एक एच इधर से बाहर इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, खत्म बात। याद करने का तरीका, ऊपर वाली आ गई, जान लोगी बस। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कल को पेपर में याद नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसको मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, चलो एक H तो निकल गया Cl के साथ, है नहीं, है ना। और इस कार्बन से भी एक H निकाल दीजिए। अच्छा पहले तो HCl निकल गया इस फॉर्म में, N2 भी निकल गया इस फॉर्म में, है ना। अभी ये बेंजीन के ऊपर ये जो जगह है, ये सिंहासन खाली है भैया, है ना। ये लाल वाला H निकाल दो यहां से, क्योंकि H कभी भी अकेला नहीं निकलता, H2 के फॉर्म में निकलता, और ये लग गया वो H, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें तो एक दो तीन ही बॉन्ड हो रहे हैं इसके तो अभी, है ना। तो चौथा बॉन्ड ये हो गया, तो बन तो गया CH3C डबल बॉन्ड O और H, यही तो बन रहा है इधर CH3CHO, लो, है ना। अब ठीक है, हम्म,
हो गया है बच्चे? कूल। इसके बाद ये वाली रिएक्शन लिखोगी, इस पे भी वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट डालना। कैसे लिखोगी? रिएक्शन ऑफ नहीं था, आपने हर जगह पे ए आर करके ही करा है। ऐसे खोल के बना लेती, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ नीचे ऐसे बनाया ना पक्का ये, बस देखो अब ये तो देखो फिनॉल भी बना दिया हमने, दिख रहा है? पता नहीं कहां गया वो, मैंने कहीं लिखा था ये, इससे हमने फिनॉल भी बना दिया है। क्या बना दिया? कर लो इसे भी। ये भी हमने कहां पढ़ी है गेस करो? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। और ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन में आती है लास्ट वाली, कि आप क्या करो, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आप बनाओ नाइट्रो बेंजीन, ऐसे पूरी वैसी है, बस लास्ट में NaNO2 के साथ रिएक्शन है। हो गया अच्छे? सारे रंग कोई ऐसी जो मेरे को समझानी हो? बेंजीन ये रहा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा वही बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले इसकी रिएक्शन है HbF4 के साथ, HbF4 बीइंग एन एसिड, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव में टूटेगा, और यहाँ पे Cl का जो नेगेटिव है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? BF4 नेगेटिव से, और बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव के साथ BF4 नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? और यहां पे जो चीज निकल जाएगी वो कौन निकल जाएगी बताओ? Cl और H इन द फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है? अरे अरे H और Cl बाहर ना, और ये BF4 ऊपर है नहीं है बच्चे? अब इसको यहीं पे उस टाइम पहले तो हीट कर देते, ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती वो ऊपर भी थी ना एक फ्लोरो वाली जो हमने बनाई थी, देखो सीधे हीट कर दो तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना? लेकिन मुझे फ्लोरोबेंजीन तो चाहिए ही नहीं, NO2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज लूंगा NaNO2 और हीट कर दूंगा इसे। कॉपर भी लेते हैं लेकिन अगर आप करो तो इतना भी चलेगा, और इससे होगा क्या, Na तो किसको ले जाएगा? BF4 को अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ NaBF4,
N2 गैस के फॉर्म में बाहर, और बस ये बचा NO2 ग्रुप, क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। ये बाय द वे कन्वर्जन में आती है सीधे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, ऐसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट रिएक्शन में पहुंच गए हम, और ये वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट है। देखो हेडिंग डाल देना, मतलब हेडिंग क्या, नंबर डाल दो रिएक्शन का, और पहले ये लिखना कपलिंग रिएक्शन, क्या लिखना, क्या लिखना अच्छे। ओके 14th रिएक्शन है आपकी कपलिंग रिएक्शन, और एज सच इसका नाम सुन के तो अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका एक और नाम है, देखो एजोडाई टेस्ट। क्या है ये एजोडाई टेस्ट? क्योंकि हमें नाम से कोई मतलब नहीं है निकिता, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं इसके जस्ट नीचे लिखना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, है ना, विद फिनॉल, किसके साथ, तो ये लिख दीजिए पहले। तो रिएक्शन ऑफ डाई, डाई मतलब दो, और एजो हैं तो N2, सॉल्ट में यहाँ पे क्लोराइड है तो मैंने Cl ले रखा है, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड है। मैं सॉरी मैंने यहाँ पे बेंजीन लिखना भूल गया, समझ जाना प्लीज, वैसे लिख दीजिए ज्यादा फायदे में रहोगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, ये लिया। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को देखो क्या कर रखा है, ये बीमार है तो मैंने इसको लिटा रखा है, दिख रहा है कि लेट जाओ बच्चे लेट जाओ। वहीं इसके साथ सामने सामने फिनॉल भी है, दिख रहा है, लेकिन और फिनॉल को भी लिटा रखा है, लेकिन कुछ इस प्रकार की फिनॉल के बेंजीन वाला, बेंजीन के टॉप में OH है, और OH का 1 2 3 4th वाली प्लेस N2Cl के, मतलब जो फिनॉल का निचला हिस्सा है वो N2Cl के पास है, दिख रहा है, बोल तो पैरा प्लेस है ना, पैरा, ओ मेरी प्यारी। अब आपको पता है पैरा प्लेस पे होता है, यहाँ पे बेंजीन है तो हर जगह पे HH लगे रहते हैं, तो ये जो पैरा पोजीशन का जो H है, पैरा पोजीशन का क्या H, और Cl निकल जाएंगे यहां से इन द फॉर्म ऑफ क्या, ये टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और ये जब HCl निकल जाएगा तो ये तो होगा यहां से क्या गायब, और ये बॉन्ड बन जाएगा किसका, N2 बीच में ही फंस गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया इन दोनों का, दिख रहा है ऐसा कुछ। इसका एक नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये होती है ऑरेंज डाई, क्या होती है, आप पहले बना लो, पहले इसे आया कैसे बनाओ, ये याद रखना H फिनॉल के OH का H नहीं है, व्हेन आई से OH मतलब कुछ बच्चे ये यहां से निकाल देते हैं गलती से मैंने तभी बोला निचले वाले हिस्से से, कहां से, तो समझ लो दो दोस्त हैं, गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, एक का सर फूटा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सर फूटा है ना,
Cl, और फिनॉल का पैर टूटा है नहीं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सर फूटा है और फिनॉल का पैर टूटा है, तो HCl बाहर। ऑन कैमरा अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, बट कुछ भी निकिता के लिए नंबर लाने के लिए कुछ भी है, काल्पनिक है ये, क्यों मूवीज में होता है जैसे। तो HCl बाहर, ये टूट के अलग हो रखे हैं, है नहीं। और ये पैर है, है नहीं। तो ये दोनों गायब, तो यहाँ पे N2 से ये दोनों जुड़ रखे। अब देखो एजो इसलिए क्योंकि N2 है, बेंजीन क्योंकि भाई बेंजीन है, और यहां से अगर मैं इस नंबरिंग करूं, यहां से 1 2 3 4th प्लेस पे OH है, मतलब पैरा प्लेस पे OH है, तो इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना ये वाला पूरा, समझ रहे हो ऐसे। एजोबेंजीन फंक्शनल ग्रुप हो गया मेन ये वाला एजोबेंजीन, और यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4th प्लेस पे हाइड्रोक्सी है, तो पैरा हाइड्रोक्सी क्या लिख दिया नाम। ऐसे ही बच्चे ठीक इसके बाद लास्ट रिएक्शन है, इसका नाम भी वही लिखना, कपलिंग रिएक्शन और एजोडाई टेस्ट। लेकिन अगेन इन दोनों के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि असली चीज तो ये रिएक्शन ऑफ, प्लीज दोबारा ऐसे लिखिएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड विद क्या, एनिलीन, इस बार किसके साथ, हाँ। तो देखो अगेन ये बस आई, बस से ठुके, बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड जो आगे था ठुकने पे लेट गए, बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड का क्या फूटा सर, और एनिलीन का क्या टूटा, देखो एनिलीन का लेट गया और उसका क्या टूटा पैर, HCl बाहर, ठीक है, और फिर दोबारा जुड़ गए किससे, N2, और क्या वही बन गया, मतलब जैसे पीछे बना था, है HCl बाहर ना, तो क्या होगा, N2 जो है वो इससे जुड़ जाएगा, है ना ऐसे। इसका नाम क्या होगा, देखो ये पूरे का पूरा हो गया एजो बेंजीन, और यहां से अगर मैं नंबर करूं 1 2 3 4, तो 4th प्लेस, या जिसको दूसरे शब्दों में ओ मेरी प्यारी, पैरा प्लेस पे कौन है, अमीनो, कौन सा ग्रुप है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसको हम बोलते हैं येलो डाई, क्या बोलते हैं बच्चे, अभी वो एज अ सब्सटीट्यूएंट है ना, वहां पे अमाइन लिख देते, पर अभी सब्सटीट्यूएंट है, जैसे OH फिनॉल होता है, लेकिन सब्सटीट्यूएंट में हाइड्रोक्सी बोला ना उसे, अभी वो सब्सटीट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है नहीं था, तो ये हो गया आपका डाइजेनियम सॉल्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना टाइम ले लेता, लेकिन हमने काफी सारी रिएक्शंस करी है नहीं, कूल। बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, दाल भी और गुड नाइट। सर एक मिनट, मैंने नोट नहीं किया।